हाँ सर कवर करो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग तालीम की तरफ एक सफ़र कर रहे हैं। जैसे चिराग से चिराग जलता है, तो आज के असातिज़ा जो है वो ये उम्मीद रखते हैं कि उनके शागिर्द भी कल आगे चलकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह। हमारे कॉलेज के एक अजीज़ तालिब इल्म एम हफीज़ BA सेकेंड ईयर ये पावर पॉइंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें। तो ये चूँकि इसके ऑडियंस हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन फेसबुक लाइव के ज़रिए से भी सारी दुनिया में ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जा रहा है। तो अभी साहब, मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि अपना तारुफ कराएं और ये लेसन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब ने जो तारुफ़ी कलिमात आपके सामने रखे हैं कि ये जो लेक्चर है जो PPTs के ज़रिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको दिया जा रहा है, इसका उन्वान है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, कि इम्तिहान की तैयारी कैसे करें। चंद इसमें ऐसे स्लाइड्स है जो हमें मोटिवेट करेंगे और चंद ऐसे स्लाइड्स है जो हमें गाइडलाइंस देंगे कि हम किस तरह की जो तैयारी करें और कैसे जो है हमारे करियर के लिए हम कोशिश करते रहें। तो ये जो लेक्चर है वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के जो PPTs है वो SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए हैं, लिहाजा ये लेक्चर को आप बगौर समाप्त फरमाएं। उनको बताओ कैसा नेक्स्ट बोले तो आगे बढ़ा एरो है ना, एरो की से बता दो। ये कवर कर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर किसी को भी ऐसा पैदा नहीं किया जिसके पास कुछ सलाहियतें, कुछ स्किल्स ना हो। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को अगर काउंट करना चाहेंगे, अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहेंगे, तो ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने बेबहा नेमतें हमें अता की, जिसमें से अल्लाह ताला की 4 बड़ी नेमतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी है और आप लोगों के पास भी है। जिसमें सबसे पहली जो नेमत है वो सलाहियत है, स्किल्स है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी को अपने एक मुनफरिद टैलेंट, अपना एक ओन टैलेंट जो अल्लाह ताला ने दिया है। कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई अच्छा समझा सकता है। गर्ज के हर किसी के पास कुछ ना कुछ अपना ओन टैलेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे तमाम स्टूडेंट्स के अंदर अपना एक ओन टैलेंट है। आप कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें और कभी भी अपने अंदर ये एहसास ना दिलाएं कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता। आपके पास टैलेंट है, आप उसको पहचानिए और उस टैलेंट को जो है आप निखारिए। अल्लाह ताला की जो दूसरी बड़ी नेमत है वो है वक्त, टाइम। मौजूदा दौर में सबसे गरीब इंसान वो कहलाता है जिसके पास वक्त नहीं रहता। तो ऐसे बिजी शेड्यूल में मुझे और आपको इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त मिल रहा है, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। इसके अलावा इस नेमत का एहसास हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कई हमारे साथ के स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं कर सक रहे, ना वो कॉलेज आ सक रहे, ना पढ़ सक रहे, ना इम्तिहान लिख सक रहे। उसकी वजह यह है कि उनके पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो सही नहीं है। माशी तौर पर वो लोग कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो कहीं पर जॉब्स कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं और चाहते हुए भी जो है नहीं पढ़ सक रहे। हमें वक्त मिल रहा, हमारे पेरेंट्स जो है वो खुद जो है कमा रहे और हमें इस बात का मौका फराहम कर रहे कि तुम तालीम हासिल करो। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। मैं और आप इस पर शायद अभी तक गौर नहीं करे थे होंगे, मगर ये भी सोचने की बात है कि ये जो वक्त हमें मिल रहा है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसका सही यूटिलाइज मुझे और आपको करना है। तो तीसरी जो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है वो है सेहत। इसका अंदाज़ा भी हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी बीमारी से जो है किसी बीमारी का शिकार नहीं होते। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है सेहत, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो इसका जो है हम सही यूटिलाइज करना। अब देखिए कई हैंडीकैप्स रहते और कई जो है ऐसे बीमारियां भी
बच्चों के अंदर है, स्टूडेंट्स के अंदर है, जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं आ सकते, ना वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते। तो ये भी जो है अपने अंदर एक बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, सेहत, जो मुझे और आपको मिली। तो मुझे और आपको इन 3 नेमतों का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी और सबसे अजीम जो नेमत अल्लाह ताला की है वो है दिमाग। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब मेंटली तौर पे जो है मेच्योर है, सबका जो है अपना अपना दिमाग है। जिसके पास दिमाग नहीं रहता या फिर जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, हम उन्हें जो है पागल कहते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला के चुनिंदा मुकर्रब बंदे हैं, जो ये 4 नेमतें हमारे पास है। तो हमें चाहिए कि हम इसका सही यूटिलाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ की जो है हिफाजत करें। अगली जो चीज़ है, द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर पेरेंट इज सक्सेस। अपने पेरेंट्स के लिए हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कामयाब हो जाए। तो जब उनके इतने सारे एफर्ट्स हमारे लिए लग रहे, हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो रही, हम जो चीज़ मांग रहे हमारे माँ बाप को पूरी कर रहे, वो खुद मेहनत मशक्क़त कर रहे, मगर हमें जो है तालीम हासिल करवा रहे। तो ये जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें कुछ तोहफा दें। और पेरेंट्स के लिए इससे अच्छा तोहफा और कुछ नहीं है कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची कामयाब हो जाए। तो यहीं से मुझे और आपको ये अहद करना है कि मैं जो हमारे बचे हुए एग्ज़ाम्स के दिन है, इसको अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से अच्छा जो इसमें मेहनत करेंगे और एक बेहतरीन तोहफा अपने माँ बाप को हमारा हाई स्कोर की सूरत में जो है हम देंगे, अच्छे से अच्छे निशानात की सूरत में हम हमारे पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे। अगली जो चीज़ है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कामयाबी के लिए कोई जो है शॉर्टकट तरीका नहीं होता। मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक साइंसदान के पास एक इंसान आता है और पूछता है कि मुझे कामयाबी कैसे मिलती सिखाओ। मैं कामयाब होना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आसान तरीका बताइए या कुछ गाइडलाइंस दीजिए जिससे मैं कामयाब हो जाऊँ। तो वो साइंसदान उसे ये बोलता है कि तुम कल सुबह जो है एक नदी के पास आ जाओ। तो अगले दिन वो शख्स नदी के पास जाता है, तो साइंसदान उसे नदी के अंदर बुलाता है। जैसे वो आदमी नदी में उसके पास जाता है, वो आदमी उसकी मुंडी लेकर डुबाया था उसको। ऐसी सूरत में वो बहुत सारी कोशिश करता है, उन्हें ताकत से जो है उसको पानी में ही रखता, मगर उन्हें हाथ पैर मार के किसी भी तरह कोशिश करके बाहर निकल जाता। बाहर निकल जाके ये बोलता कि तुम्हारे अगर नहीं बताना चाह रहे तो नहीं बताना था, मुझे डुबाई क्यों। तो वहाँ पर जब ये साइंसदान होता है कि जिस वक्त मैं तुम्हें डुबाया, जब तुम्हारी कोशिश करे, वो कोशिश तुम्हारे किसी भी काम के लिए लगी, तो तुम जो है कामयाब हो जाते। वहाँ पर उन्हें कोशिश करा और जान बचा लिया, ताकत से उसे ढकेल के ऊपर आ गया। वहाँ पर उसका जो मकसद था अपनी जान बचाना था, और उसके लिए उन्हें पूरी कोशिश करा, उन्होंने अपनी जान बचा लिया। तो यही जो है सक्सेस है। ऐसे ही जो सक्सेस मिलती है, इस मिसाल के जरिए उस साइंसदान ने समझा। तो हमारे लिए ये हो सकता कि जो हमारा बचा हुआ वक्त है, हम इसको जो है सही यूटिलाइज करना, बचे हुए वक्त को सही टाइम टेबल के साथ अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें भी जो है सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट उसी की आगे स्लाइड है कि चीटर्स नेवर विन। जो लोग चीटिंग करते हैं वो कभी पास नहीं होते। वक्ती तौर पे वो थोड़ा बहुत जो है पास हो जाएंगे, मगर कभी वो अपना करियर सेट नहीं कर सकते। हमारा जो एग्जाम्स के स्कोर होता है वो दरअसल हमारे नॉलेज में इजाफे के लिए होता है, हमारा करियर का बेस होता है। अगर हम उसमें चीटिंग करेंगे तो हम अपना करियर नहीं बना सकते। वक्ती तौर पे तो जो है हम पास हो जाएंगे, और कोई बड़ा काम हम अंजाम नहीं दे सकते। तो चीटिंग का जो है हम दूर दूर तक अपने जहन में ख्याल भी नहीं लाना। अगली जो चीज़ है वो पूरा अज़्म रहे, बी कॉन्फिडेंट। 70% स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं कि उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई आप पूरा का पूरा जो है पढ़ चुके हैं, फिर भी कोई आपका साथी या आपकी सहेली आपके साथ ये बोली कि तू नहीं पढ़ सकती, तू क्या हमेशा जो है पढ़ी होती कुछ भी नहीं लिखती। तो ये सोच पूरा पढ़ने के बावजूद अगर हमारे को ये बोलते तो हम उस पर पूरा यकीन कर लेते। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम खुद से ज़्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो हमें खुद के ऊपर जो है पूरा एतमाद रहना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, आप ये कर सकते हैं, मैं कंपलसरी जो ये कर सकती हूँ, ये जो है अपने अंदर ख्याल लाना। नेक्स्ट
टू बिकम सक्सेसफुल। जितने भी कामयाब इंसान जिंदगी में गुजरे हैं, अगर हम उनकी जिंदगी उठा के देखेंगे तो हमें इस बात का पता चलता है कि वो जो कामयाब हुए, फॉर एग्जाम्पल मौलाना APJ अब्दुल कलाम है, और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जो कामयाब हुए उसके कई राज हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज थे, कुछ हिकमत अमलियाँ थे जिसको अपना के जो है उन्होंने कामयाब हुए। तो उसमें पहली जो चीज़ थी वो प्लानिंग थी। जब कोई इंसान सही प्लानिंग करा तो उसकी 50% वो कामयाबी है। सबसे अहम चीज़ है प्लानिंग। अगर हम किसी भी तरह से पढ़ रहे हैं तो उससे पहले प्लानिंग करना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट्स कितने हैं, मैं कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ, कौन से यूनिट को जो है कितने दिनों में कंप्लीट करूँ। इस तरीके से जो है हमारी प्लानिंग होना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो हार्ड वर्क है। यहाँ पर देखिए, यही ख्याल को इकबाल ने एक शेर के जरिए से पेश किया था। वो शेर क्या हो सकता है, बोलिए। यकीन महकम अमल पे हम, यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। इकबाल ने जो बात बोली थी कि पक्का यकीन होना चाहिए, ये जो हार्ड वर्क है अमल पैहम है, और कोई भी काम मोहब्बत से करना चाहिए। जिहाद जिंदगानी, जिंदगी का जो गोल है अपना, ये जो गोल है उसे हम हासिल कर सकते हैं तरतीब आगे। तो पहली चीज़ प्लानिंग है। दूसरी जो कामयाब होने का राज है वो हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं कि आप प्लानिंग तो कर ली कि मैं ये सब्जेक्ट को इतने देर पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट को इतने देर पढ़ूंगा, मगर ये सब्जेक्ट के टाइम पे जो है एक सीरियल देख रहे हैं और एक सब्जेक्ट के टाइम पे जो है और एक सीरियल देख रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है जिसके ज़रिए से हम सक्सेस पा सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है। ये सबसे अहम चीज़ है। आप प्लानिंग भी कर लिए, उसके ऊपर हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, मगर आप सही तौर से टाइम मैनेज नहीं कर रहे तो आप सक्सेस नहीं होते। तो ये भी सबसे अहम चीज़ है कि जो आपका पढ़ने का शेड्यूल है, जो आपके कॉलेज की टाइमिंग्स है, आप उसको सही यूटिलाइज कीजिए, उस टाइम को सही मैनेज कीजिए, तो ज़रूर जो है हम भी जो है सक्सेस पा सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो कीप आइज ऑन योर गोल, यानी कि जो मकसद आप तय करें। फॉर एग्जाम्पल इस सेमेस्टर में मुझे 99% लाना है, अगर ये किसी का गोल है तो हमारी नजरें हमेशा जो है गोल के ऊपर रहना, वो 99 पॉइंट्स हमारे जहन से कभी ओझल नहीं होना। अगर कोई 95 जो है अपना टारगेट तय करे तो 95 हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहेगा, क्योंकि जब हमारा मकसद हमारे नज़रों के सामने रहेगा तब उसी तरह की मेहनत हम जो है करते। अगर मकसद हमारा ओझल हो गया तो हम मेहनत जो है वैसी नहीं करते और दूसरे कामों में जो है इन्वॉल्व हो जाते। तो ये जो लेक्चर है इसको जो है 3 तरह से हमने तकसीम किया है। सबसे पहले प्री एग्जाम्स, इम्तिहान से कबल हम कैसे करें, दूसरा जो है ड्यूरिंग एग्जाम, इम्तिहान के दौरान में हम कैसे रहें, फिर इम्तिहान के बाद हमें क्या करना है, पोस्ट एग्जाम। ये 3 हिस्सों में जो इस लेक्चर को हमने तकसीम किया है। आगे और एक बार तो पहले जो चीज़ हमें करना है, इम्तिहान से पहले जो चीज़ें करनी है, सबसे पहले प्लान था स्टडीइंग टाइम टेबल। आप जो पढ़ रहे हैं उसका टाइम टेबल सबसे पहले आप बनाना है, और वो इस तरह से बनाना है जिसमें पूरे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होना, पूरे चैप्टर्स इंक्लूड होना। इस तरह से हम टाइम टेबल बनाएंगे, कोई एक भी सब्जेक्ट हमारा मिस नहीं होना। दूसरी जो चीज़ है, टेक शॉर्ट पीरियड्स विथ फ्रीक्वेंट रेस्ट ब्रेक्स, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक साथ जो है 1-1 घंटा 2-2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं, बीच में ब्रेक्स नहीं ले रहे। इससे आपका माइंड जो है एकदम स्ट्रेस में आ जाता है और आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रह सकते। तो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस है हम उसका एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, पढ़ाई के दौरान वक्फे से हमें ब्रेक लेना है और 2 घूंट पानी पीना है। अगली जो चीज़ है, सून आफ्टर ए लेक्चर, यानी कि जिस वक्त आपके टीचर, आपके मैम लेक्चर दे रहे हैं उस दौरान जो है आप अपने नोट्स भी जो है बनाना है, और जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसका भी जो है इस्तेमाल करना है। शुड नॉट गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड, और जल्दी जो है एकदम डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, भटकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पढ़ते बैठे टाइम टेबल बना के एक दिन पढ़ लिए, दूसरे दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन जो है कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आज तो छोड़ देने में सीरियल, ये जो है टीवी छोड़ देने, ये खत्ते तौर पे हमारे जहन में नहीं आना।
डिस्ट्रैक्ट हम नहीं होना, किसी भी तरीके से जो है टाइम टेबल हमारा डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ पर हमारे मोटिवेशन के लिए कई माहिरीन के जो है कोटेशंस है। हसनुल बन्ना नामी जो है इख्वानुल मुस्लिमीन जो मिस्र की ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो फाउंडर है, उन्होंने ये कहा था कि एक मिसाल ये दी कि अगर मैं एक पत्थर लूँ और अपना निशाना चांद को बनाऊँ तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मैं एक पत्थर लूँ और चांद के लिए ट्राई करूँ, ये पॉसिबल नहीं है पत्थर चांद तक पहुँचना। मगर मैं अगर चांद को जो टारगेट बनाया तो जितनी ज़्यादा मेरे अंदर क़ुव्वत है उतनी ज़्यादा क़ुव्वत को मैं इस्तेमाल करूँगा। वो पत्थर भले ही चांद तक नहीं पहुँचेगा मगर एक ज़्यादा से ज़्यादा हाइट तो उन्हें कंपलसरी क्रॉस करता। तो हम हमेशा हमारा मकसद जो है बड़ा रखना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे स्टेट टॉपर आना है तो भले ही आप स्टेट टॉपर नहीं आएंगे और आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो जो है आते ही आते। तो इस तरह का जो है हमारा अज़्म रहना। अगली जो चीज़ है आमतौर पर जहनों में बैठा हुआ रहता 90% स्टूडेंट्स के वही बच्ची पढ़ती, वही बच्ची को मार्क्स आते, हमेशा टॉपर उसकी तकदीर में। मुझे ये बताइए कि जितने भी टॉपर्स आज तक जब से तालीम स्टार्ट हुई, आज़ादी मिली और 2016 तक एंडिंग, कितने ऐसे टॉपर्स गुजरे हैं जिनके पास 4 आंखें थी, 4 दिमाग थे, 4 पैर थे या 4 मुंह थे? कोई टॉपर तो ऐसा गुजरा क्या? नहीं। बल्कि वो भी सेम हमारे से 2 आंख थे, 2 कान थे, 1 दिमाग था। तो फिर जो है हम क्यों ऐसा सोचते कि वही जो है उनकी इस किस्मत में जो टॉप है? ऐसा नहीं है। उनके पास जो चीज़ें हैं आपके पास भी वही चीज़ें हैं, उनके पास जो दिमाग है आपके पास भी वही दिमाग है। बशर्ते कि यहाँ पर और एक चीज़ भी ये बोले कि जो टॉपर है उनका असल जो राज है वो ये है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते और वेरी गुड प्लानिंग करते। कामयाबी का टॉपर्स का राज ये है कि सबसे पहले उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड रखते, उन्हें हमेशा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखते कि मैं कर सकती, मैं कर सकता हूँ, टॉप मुझे ही लाना है, टॉप मुझे ही लाना है। ये जो है उनका अज़्म रहता है, ये जो है उनका एटीट्यूड रहता है कि उन्होंने हमेशा खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंट रहते। दूसरी जो चीज़ है वो प्लानिंग करते। तो ये असल में राज है। अब यहाँ पर बैठा हुआ हर यही सोचेगा, हर स्टूडेंट यही सोचेगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं टॉपर हूँ, और वैसे ही जो है मेहनत कीजिए। नेक्स्ट हाँ, अगली जो चीज़ है टाइम टेबल के ताल्लुक से मैंने बताया था वो ये है कि प्रिपेयर गुड टाइम टेबल के सबसे पहले प्लान फॉर होल सिलेबस। जितने भी सिलेबस है सब्जेक्ट्स उसका जो है हमें टाइम टेबल बनाना है। फिर एक एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर का जो है हमें टाइम टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे, उसमें एक चैप्टर पढ़ रहे, फिर 7 से 8 तक कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे और उसका अलग चैप्टर पढ़ रहे। यानी कि टाइम टेबल इस तरह से बनाएं जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो और पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर हो। इस तरीके से जो है हमें टाइम टेबल बनाना है, जिसकी मिसाल में पीपीटीज में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट सबसे अगली जो चीज़ है स्टडी स्ट्रैटेजीज। पढ़ने के कुछ हिकमत अमलियाँ होते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम डेली के रूटीन से थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे, बल्कि नहीं, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले है सिलेक्ट राइट मटेरियल। 90% 95% जो लोग फेल होते हैं उसकी बड़ी वजह ये रहती है कि उनके पास सही मवाद नहीं रहता, सही जो नोट्स उनको प्रोवाइड नहीं रहते। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, सबसे पहले अच्छे से अच्छा मवाद जो हमारे सिलेबस का मवाद है उसे जो है हम सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आपके फलां सहेली केयर डिग्री कॉलेज की कुछ दे दे रही, दूसरे कॉलेज की कोई बच्चे कुछ और दे दे रही, आप सब जो है ले ले रहे और पढ़ने की कोशिश कर रहे, तो ये जो है गलत है। आप सही मटेरियल सेलेक्ट कीजिए और अपने टीचर से जो उसे कंफर्म कराइए। नेक्स्ट जो चीज़ है सेल्फ नोट्स है, यानी कि पढ़ाई के दौरान आपको खुद के जो है नोट्स बनाना है। याद रखने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि जब हम कोई आंसर पढ़ लेते हैं तो एक मरतबा उसे अपने बुक में लिख लेना। ये इतनी बेहतरीन जो है हिकमत अमली है। एक मरतबा आप ये करके देखिए, फिर 1 हफ्ते के बाद वो आंसर को अपने दिमाग में लाइए, आपको पूरा का पूरा आंसर आपके जहन में रहता है। एक मरतबा जब आप क्लास में लेक्चर सुन रहे, फिर ऊपर से जो है पढ़ रहे और उसके नोट्स बना रहे, तो हमारे जहन में जो है पूरा पूरा महफूज रहता है।
अगली जो चीज़ है वो अंडरलाइन नोट्स, यानी कि आंसर्स में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उसको जो है हम अंडरलाइन करना, ताकि जब हम पढ़ते हुए उसको अंडरलाइन करें, वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में अप्रोच हुआ तो हमें याद आता कि फलां लाइन इसमें इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने अंडरलाइन की थी, और आप इजीली जो आपके दिमाग में टच होते ही वहाँ पर लिख दे सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है ग्रुप डिस्कशन है, ये भी एक अच्छा टूल है। फॉर एग्जांपल आप लोग सब 5-5 का अगर ग्रुप बना लें क्लास में, सब लोग अलग अलग टॉपिक ये कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री के हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस के हैं तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ले, कोई जो है इलेक्शन कमीशन ले, सब लोग एक एक आंसर ले लें। और कॉमर्स के हैं तो वो भी जो है अपना एक एक टॉपिक ले लें। 5 लड़कियाँ अलग अलग 5 आंसर्स पढ़ लें और सब लोग अपना अपना एक्सप्लेन करें, तो वहाँ पर एक बच्ची पढ़ती है मगर 4 का सुन के टोटल 5 आंसर जो है उसको याद आते, मिनिमम समझ में तो आता, बाद में एक मरतबा पढ़े तो जो है याद आता। तो ये जो है अच्छा टूल है, मगर इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि सिर्फ जो है हम वहाँ पर आंसर डिस्कस करें ना, तो आप समझ जाइए। अगली जो चीज़ है वो आस्क क्वेश्चंस। आपको लेक्चर्स के दौरान में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फ़ौरन जो है हम सवाल करना, हमारे जो लेक्चरर पढ़ा रहे हैं उनसे हम सवाल करना, या फिर जो क्लास में समझे उनसे जो है हम सवाल करना। होता ये कि हम शर्माते, हिचकिचाते और ये समझते कि शायद मेरे पे हंसेंगे, मैं बेवकूफ़ लगूंगी सबके नज़रों में अगर ये क्वेश्चन करी तो। अब अगर आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अब अगर आप शर्माएंगे तो खुदा ना खास्ता वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो वहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनना पड़ता, और वो बेवकूफ़ी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो हम सवाल करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माना, हिचकिचाना नहीं, कुछ भी डाउट है तो क्लैरिफाई कर लेना। और एक सिंसियर स्टूडेंट की अलामत है कि उन्हें अपने लेक्चरर से क्वेश्चंस करता। नेक्स्ट अगली जो चीज़ है वो पीसफुल इन्वायरमेंट है। अगर आप कॉलेज में भी पढ़ते बैठ रहे हैं या फिर घर पे भी पढ़ रहे हैं तो ऐसी जगह पे नहीं बैठना जहाँ पर जो टीवी करीब है, या फिर छोटे बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, या फिर कोई और डिस्टर्बेंस अगर है तो वैसी जगहों पर खत्ती तौर पे नहीं बैठना। उसके 2 ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले तो आपको जल्दी याद नहीं होता, फिर वो डिस्टर्बेंस से आपका दिल भी पढ़ना नहीं बोलता। तो ये 2 बड़े नुकसानदायक चीज़ें हैं, इसलिए हम जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं एक पीसफुल एनवायरनमेंट में हम बैठे। अगली जो चीज़ है वो रिवीजन एवरी डे एवरी वीक, यानी कि ऐसा नहीं कि हम आज पढ़ रहे फिर सेमेस्टर तक उसे खोल रहे नहीं, तो ये भी जो है गलत है। इंसानी दिमाग दिन में 60 से 70% भूलते रहता, तो हमें चाहिए कि हम उसको रिवाइज करते रहना। बाज़ लोगों का 80% 90% भी जो है वो लोग भूलते, अपने अपने दिमाग के हिसाब से जो है वो रहता। तो रिवीजन अगर हम करेंगे तो वो चीज़ हमारे जहन में बढ़ जाती है। अगली जो चीज़ है राइट मॉक एग्जाम्स, यानी कि हमारे को स्लिप टेस्ट भी लिखना है और सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है वैसे क्वेश्चन पेपर्स लेके भी जो है हमें एग्जाम्स लिखना है, ताकि जो है हमें एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है वो मालूम हो, और उसके जरिए से जो है हम खुद के लिखने की जो स्पिरिट को भी आगे बढ़ा सकें। अगली जो चीज़ है ड्रिंक वाटर वाइल स्टडिंग। पढ़ाई के दौरान, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम पानी का जो है इस्तेमाल करें, इससे दिमाग रिफ्रेश होता है। और सबसे अहम चीज़ है प्ले गेम्स। ऐसा नहीं कि आप रात दिन पढ़ रहे तो इससे भी जो है दिमाग जो है कमज़ोर हो जाता और दिमाग जो है थकान महसूस करता। तो उसके लिए हम खेलना से हमारा ऐसा नहीं कि आप भाग रहे, दौड़ रहे, कूद रहे, उछल रहे, गिर गए, तो उससे जो है नुकसान है। और ऐसा भी नहीं कि खाली बैठे बैठे कुछ और बातें कर रहे और डिस्कशन, बल्कि ऐसा गेम खेलें जिससे हमारा कुछ फायदा हो और कुछ देर जो है माइंड हमारा रिलैक्स फील करे। प्रिपेयरिंग चार्ट्स, यानी कि कुछ आंसर्स रहते हैं जिसे हम याद नहीं कर सकते, फार्मूलेस रहते कॉमर्स के, तो उसे हम ये करना कि जो हार्ड फार्मूलेस है उसको एक चार्ट पे उतार लेना, और जहाँ पर आप दिन में ज़्यादा जाते हैं, आईना है मिसाल, तो वहाँ पर जो है पेस्ट कर देना। इसे बार बार आप देखने से जो है आपके जहन में आ जाता है कि हाँ इससे वो आप बार बार देख देंगे तो खुद ब खुद जो है आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। तो और कुछ कमजोरियां होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। उसमें सबसे पहले ये है लैक ऑफ प्रॉपर प्रायोरिटीज, कि हम
कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा तरजीह दें। होता ऐसा है आमतौर पर उर्दू कि हम उर्दू पढ़ते नहीं, सेमेस्टर के सामने पढ़ते और ये समझते हैं कि आसान है। तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम पूरे सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दें, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट को दिन में हम पढ़ें, कुछ ना कुछ है उसका कुछ हिस्सा तो भी हम पढ़ें। किसी भी सब्जेक्ट को हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। अगली ये चीज़ हो फेल्यूर टू लिसन, यानी पे हम लेक्चर्स के दौरान सही तरह से नहीं सुनते। आपको मालूम समझ में कब नहीं आता कोई चीज़, अगर क्लास समझ में नहीं आ रही, अगर मैं आम बातें बोल रहा हूँ ये भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रही जो सुन रहे नहीं, तो क्लास उस वक्त समझ में आती जब हम उसे सुनते। तो लेक्चर आमतौर पर ये भी जो है बड़ी वीकनेस होती है कि हम लेक्चर सही तरह से नहीं सुनते। अगली जो चीज़ है वो प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल देना। अभी तो कॉलेज है ना, थोड़ी देर से पढ़ती, फिर जो है सहेलियाँ मिले ना, फिर उसके बाद कॉलेज छूटने पे से ना बाद में पढ़ेंगे, घर गए कॉलेज में दिन भर पढ़े ना, अब आराम करेंगे, मगरिब के बाद पढ़ेंगे, ऐसा सोचते। मगरिब के बाद फेवरेट डिश बनी फुल खा लेते, फिर सोचते कि अब जो नींद आ रही कल सुबह पढ़ती, फिर सुबह जो कुछ और काम रहता। तो टालना नहीं, खत्ती तौर पे नहीं टालना। हमारा जब एक मरतबा प्लानिंग हो गई, टाइम टेबल बन गया, तो हम स्ट्रिक्टली जो उससे फॉलो करना। कन्फ्यूजन इन फार्मूलाज, कुछ फार्मूलेस होते हैं जिसे हम समझ नहीं सकते, तो मैंने जैसे कहा कि चार्ट पे हम जो उसे उतार लेना और बार बार उसे देखते रहना। दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाई, ये जो कमजोरियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है उसे हम दूर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम रेगुलर जो है क्लास अटेंड करना है, फिर जो फार्मूले याद है उसे दिन में 3 से 4 मरतबा देखना है, फिर सुबह के औकात में हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़ें। जैसे कि कोई हार्ड सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स है या फिर कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स वगैरह है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो है हम सुबह के औकात में पढ़ें, क्योंकि रात में 3 घंटे पढ़ना सुबह का 1 घंटा पढ़ने के बराबर होता है। तो क्योंकि इसका एकदम माइंड फ्रेश रहता है, फिजा भी जो एकदम बेहतरीन रहती है, सुबह का पढ़ना दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस रहता। तो हम हार्ड सब्जेक्ट को जो है सुबह के औकात में पढ़ें। अगली जो चीज़ है वो रिकॉल द फार्मूलास, यानी कि जो फार्मूलास हम याद करे हैं उसे जो है हम देखते रहना है। और पंक्चुअलिटी, प्रे द नमाज विच इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, 5 वक्त की जो है नमाज भी पढ़ना है, जिससे हमारे हाफिजे में इजाफा होता है, दिमाग जो है हमारा बढ़ता है। ये सबसे अहम पॉइंट है, इसे जो है हम छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट सोच रहे क्या? नेक्स्ट जो चीज़ है वो आमतौर पर होता है ऐसा, एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ या फिर हमारे एग्जाम्स 8 दिन पहले हैं और हम ये सोचते कि मैं क्या पढ़ूं। मतलब आप एक आंसर पढ़ते रहते, वो पढ़ते वक्त ये सोचते कि मैं वो आंसर मुझे याद नहीं है। तो ये जो है खत्ती तौर पर नहीं करना। एक आंसर जब पढ़ रहे तो उसी पे जो है हमारा कंसंट्रेशन रहना। एक पढ़ते वक्त दूसरे आंसर का दिमाग में नहीं लाना, ना ही दूसरे सब्जेक्ट का जो है अपने दिमाग में लाना। फिर जो आप लेक्चर्स के दौरान में जब आपके मैम या लेक्चरर पढ़ा रहे, जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स को भी जो है आप देखते रहना है। और इम्पोर्टेंट नोट्स भी जो है ऑर्गेनाइज सिलेक्टेड आइटम्स, यानी कि आपके सिलेबस वाइज जो है आपके पास पूरे ऑर्गेनाइज रहना। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास थोड़े पेजेस नहीं है या फिर यानी कि पूरा का पूरा मवाद, पूरा का पूरा मटेरियल आप लोगों के सामने रहना। फिर यूज एक्टिव रिकॉल, रिसिटेशन और राइटिंग टू मेमोरी, और उसे बार बार जो है हम रिवाइज करते रहना। 1 डे बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से 1 दिन पहले क्या करना है? हाथ पे लिख लेना। ये भी नहीं कि मेरे दोस्त कुछ बोल रहे वो कर दूं, ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स कुछ बोल रहे वो कर दूं, ऐसा भी नहीं करना कि मेरे दिल में कुछ आ रहा मैं वो कर दूं। ये तमाम चीजें जो है हम खत्ती तौर पे एग्जाम से पहले नहीं करना। साल भर कैसा ही पढ़ी ना, 6 महीने पढ़ी, आज 1 दिन कल एग्जाम है आज रेस्ट लेती या फिर आज कुछ और एक्टिविटी करती। मेरे पेरेंट्स बोल रहे ये जो है हकीकत की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो असल में जो आपको करना क्या है, यानी कि आमतौर पर पूरे स्टूडेंट्स का जहन ऐसा होता है इम्तिहान से 1 दिन पहले हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें या फिर किस में जो है किसकी सुने। और मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता
तो असल जो है इम्तिहान से एक दिन पहले काम करना है वो ये करना है कि खुद के तैयार करदा नोट्स को पढ़ लें। यानी कि जो आप नोट्स बनाएं, जो आपके पास प्रीपेड मवाद है उसको जो है आप पढ़ लें। फिर जो आप अंडरलाइन करें उसको एक बार देख लें, और जब आप आंसर्स पढ़ के जब अपने बुक में लिख लिए तो वो आंसर्स को भी जो है एक मरतबा देख लेना है। फिर पूरा का पूरा सब्जेक्ट देख लेना है कि ये सब्जेक्ट में कोई लेसन या कोई चैप्टर छूट रहा है तो नहीं। फिर जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे सिलेबस के वो क्वेश्चंस भी एक मरतबा पूरे पढ़ लेना के पूरे क्वेश्चंस पहचान के है या नहीं बोल के। फिर लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर के जो है हमारे को क्वेश्चन पेपर्स भी जो है पढ़ना चाहिए, और इम्तिहान से एक दिन पहले नया चैप्टर नया यूनिट नहीं पढ़ना। इससे यह होता है कि वो हमारे माइंड में नहीं बैठता और जो याद है उसके ऊपर जो उसका असर होता है। नेक्स्ट, और इम्तिहान से एक दिन पहले जो है अपने सेंटर को जाए, एग्जाम सेंटर देख लें कौन सा है। हमारा तो ऑटोनोमस है और ये पूरे 10th के बात आए जिला कामारेड्डी और निजामाबाद 2 जिलों में जो ये लेक्चर्स पूरे हाई स्कूल्स इंटरमीडिएट कॉलेजेस में हुए, इसलिए उनके लिए जो है ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट, एग्जाम डे। अब इम्तिहान के दिन ये करना है हमें कि सबसे पहले तहज्जुद में उठना है, नमाज पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला जो मैंने साल भर पढ़ा है उसे मेरे जहन में महफूज रहे। फिर अगली जो चीज़ें रिवाइज रिक्वाइड, अगर ज़रूरत है तो एक मरतबा रिविज़न कर लेना, एक मरतबा पूरे जो है हम पढ़ लेना, और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसको टाइम पे पहुंचना। फिर जो आपका स्टेशनरी आइटम्स है, हॉल टिकट है, पेन पेंसिल रबर शार्पनर हैंड वॉच, ये तमाम चीज़ें जो है आप लिख जाना, खत्ती तौर पे ना भूलें। इसको भी जो है हम याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि ये पूरे आइटम्स को लिस्ट बना लें और आईने के पास जो है लगा दें, ताकि सुबह जब रेडी होकर हम आते तो एक बार नजर जाती पूरा चेक कर लेना तमाम चीज़ें हैं या नहीं। अगली जो चीज़ है वो एग्जाम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड से जाए। जो मैंने कहा कि खत्ती तौर पे ये जहन में ना आए। आमतौर पे हमारे जहनों में रहता कि जो मैं पढ़ी वो नहीं आता, या फिर एक पढ़ी तो एक भूल जा रही, ये जो है हमारे जहनों में रहता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे जहन में वो चीज़ रहती मगर हम खुद से ये सोचते कि वो नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं आती। तो सुबह ये सोचना कि पूरा का पूरा मैं अटेम्प्ट करती और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना कि मैं जो है कैसा भी करती, मैनेज टाइम इफेक्टिवली, और अच्छे से जो है हम टाइम को जो है मैनेज करना है, टाइम के हिसाब से जो है इम्तिहान लिखना है। स्टॉप रीडिंग 3 आवर्स बिफोर एग्जाम, इम्तिहान से 3 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दें। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गौर कीजिए। नेक्स्ट, चलो ये एग्जाम हॉल के अंदर चिट्ठी नहीं मारना। इम्तिहान ये क्या है सर, लगाएंगे फोटो वो असल में चलो बोलो। इम्तिहान हॉल में जब आप चले गए तो जब भी जो है अपने दिमाग में आंसर्स नहीं लाना, उसका ये आंसर है, वो डेट्स ये है, या फिर उसके इजाद करने वाले ये है, ये उनका थ्योरी है, कुछ भी हम जहन में नहीं लाना। और ना वैसा बैठना टेंशन में, ना ऐसा बैठना पूरी दुनिया से बेफिक्र हो, बल्कि आसपास में देख लेना कि कोई चिट्स वगैरह तो जो है नहीं है क्या, या फिर बेंच वगैरह चेक कर लेना। आमतौर पे होता है ऐसा कि हम जाके अगर ऐसा बैठ गए तो बाजू क्या है नहीं मालूम होता, खुदा ना खास्ता अगर स्क्वाड आया तो वो चिट्ठी पकड़ता हो, हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम होता है। डिबार नहीं हुए तो भी हमारा टाइम तो जो है वेस्ट होने वाला है। तो जाते जो है हम थोड़ा सेंटर को देख लें। अब जो इम्तिहान हाल में हमें करना है वो ये है कि सबसे पहली चीज नेवर मार्क प्रैक्टिस, चीटिंग खत्ती तौर पे हमें करना नहीं है। पास नहीं होता यार। जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर हम पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि शुरू का एक पढ़ ले लिखना शुरू कर दी, बल्कि पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। फिर उसका वेटेज मालूम करना है कि मैं इसमें से कितना कर सकती। उसके बाद जो उसमें से आप कर सकते हैं वो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है और टाइम मैनेज करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके 23 क्वेश्चन है या फिर जितने भी सवाल है, 20 सवाल अगर है आपके क्वेश्चन पेपर में, और आप क्वेश्चन नंबर 20 में आप परफेक्ट है, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले जिसमें हम परफेक्ट है वो जो है पहले करना। फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम आंसर शीट के बीचों बीच डालना, पहले तो दाना ही नहीं भूलना। आमतौर पे होता है ऐसा कि पूरा आंसर लिख, लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन नंबर बाद में डालेंगे बोल के, मगर भूल जाते।
या फिर लास्ट में टाइम नहीं मिलता, कुछ तो भी होता जिसकी वजह से हमारे अच्छे खासे 8 मार्क्स 10 मार्क्स 5 मार्क्स चले जाते हैं। हमारे को मार्क्स मिलने वाले नहीं है, आंसर आपका पूरा करेक्ट है पर क्वेश्चन नंबर नहीं है तो मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डालना और साइड में नहीं डालना, उससे ये होता कि जब पंच किया जाता तो शायद वो छुप जा सकता क्वेश्चन नंबर, या पेपरों में हाइड हो जाता तो सही नजर नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम बीचों बीच डालना, फिर टाइम पे कंट्रोल रखना और बार बार जो घड़ी को देखते रहना और 10 मिनट पहले लिखना बंद कर देके चेक कर लेना कि पूरे क्वेश्चन नंबर्स डाले या नहीं, या कोई आंसर छुटा या नहीं। 10 मिनट पहले जो है इम्तिहान लिखना स्टॉप कर देके पूरा जो है पेपर हम चेक कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम के बाद क्या करना है, एग्जाम लिख के आए अब उसके बाद जो हमें करना है वो आमतौर पर होता है ऐसा कि मैं अच्छा नहीं लिखी या फिर एक 8 मार्क्स का छूट गया या एक क्वेश्चन का दूसरा आंसर लिखी, रोना, खाना नहीं खाना, परेशान रहना, ये चीजें जो है हमारे अंदर आया थी। मायूसी किसी भी परेशानी का हल नहीं है। आप परेशान हो रहे, आप एक आंसर गलत लिख दे के आ गए, उसके लिए आप परेशान हो रहे, आप रो रहे, आप खाना नहीं खा रहे तो आंसर सही होता, बल्कि उसका नुकसान ये होता कि अगले दिन जो आपका एग्जाम है उसके ऊपर असर होता, आपका दिमाग जो है वहां पर काम करना बंद कर देता। तो यह खत्ती तौर पे हम नहीं रोना, किसी भी मामले में जो है नहीं रोना, ना ज्यादा परेशान होना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, बल्कि वो चीज को अपनाना जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट बेटा इम्तिहान से लिखने के आने के बाद नमाज पढ़ना, दुआ करना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो मैं लिख कर आया हूँ, लिख कर आई हूँ, उसे जो है उसमें कामयाबी दे बोली। बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग वी आर फॉरगेटिंग, कुछ एक अहम चीज है जो हम भूल रहे, क्या होंगी? नेक्स्ट जी, अवर मेन एग्जाम खबर जन्नत या जहन्नुम, विच लाइफ, यानी कि सबसे अहम एग्जाम हमारी मौत का एग्जाम, जन्नत होना या जहन्नुम होना। फैसला कीजिए अभी, अभी जो है हम लोगों को सोचना है कि हमें किस तरीके से जो है रहना है। हशर के मैदान में 5 सवालात जो है हर इंसान से किए जाएंगे और जब तक वो सवालात का जवाब हम नहीं देते हमारे पैर जो है ज़मीन से नहीं हटेंगे। वो 5 सवालात में सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि उम्र किन कामों में गंवाएं, यानी कि जो अल्लाह ताला उम्र तुम्हारे को दिया था उसको कैसा इस्तेमाल करें। फिर उसमें अलग से सवाल होगा कि जवानी कहाँ पर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला पहले तो उम्र का सवाल करेगा, फिर अपनी ज़ात से तुम जब नौजवानी की उम्र तुम्हारी थी तो उस टाइम पे तुम क्या काम करे, ये भी जो है सवाल हम लोग सुनेगा। फिर माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च करा, यानी कि जो तुम्हारा कमाने का जरिया था वो हलाल था या हराम था, और जिन चीज़ों पे खर्च करे वो हलाल थे या हराम थे, ये सवाल भी होगा। फिर जो इल्म हासिल हुआ वहाँ उस पर कितना अमल हुआ, यानी कि जो चीज़ भी हमको मालूम हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं, और वो नमाजों के ताल्लुक से हो या किसी और ताल्लुक से हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यही लेक्चर था। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये लेक्चर एसआईओ की जानिब से हुआ है। एसआईओ का जो मिशन है, जो मकसद है वो ये है कि शेल बी टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स एंड यूथ फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, यानी कि इलाही हिदायत के मुताबिक, अल्लाह ताला की जो हिदायतें हैं कुरान और सुन्नत उसके मुताबिक समाज की तश्कील नौ, यानी कि फिर से समाज को बनाने के लिए, हमारा समाज जो बुराइयों में मुलविस है, परेशानियों में मुलविस है, उसको फिर से बनाने के लिए तुलबा व नौजवानों को तैयार करना, यानी कि ऐसे नौजवान स्टूडेंट्स को तैयार करना जो समाज को फिर से सुधार सके। इसी मकसद के तहत ये लेक्चर अटेंड किया गया था। और जज़ाकल्लाह जी, अभी आपके कॉलेज के स्टूडेंट हफीज़ ने आपके सामने बहुत ही कीमती बात की है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स भी इस पर जवाब दें।
शादा में 2 मिनट बात करोगे इस लेक्चर से आपको कैसी मालूमात हो, जल्दी आओ उसको गर्ल्स में से बात करना। जनाब शादाब साहब स्टेज पे। जल्दी करो, आओ मेरे आओ फरोजन आओ। तो देखो ये सीखने का मौका है। अब आपको वसाइल जो समझ रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं कि ये कॉलेज में ये ई क्लासरूम अब आपके हाथ पे है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मिसाल है जी। मेरे अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरोजा है, मैं BA सेकेंड ईयर की तालिब इल्म हूँ। आज जो SIA की जानिब से हमें पढ़ाई के ताल्लुक से जो मालूमात हासिल हुई वाकई वो काबिल तारीफ़ की है। हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हमें तालीम कैसे हासिल करना है, किस तरह एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, क्या पढ़ना, कैसा टाइम टेबल बनाना, वो सब के बारे में हफीज़ ने बहुत अच्छी मालूमात दी है। मैं हफीज़ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमारे लिए सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, खास तौर पर स्टडी करने के लिए। और एक बात ये बोलिए कि हफीज भी आपके क्लास के स्टूडेंट हाँ, हैं। सबसे तो बड़ी बात है ये तो हफीज हमारे साथी, हमारे क्लासमेट, हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। अल्लाह मियाँ उनकी जैसी हिदायत सबको नसीब फरमान। जज़ाकल्लाह। सुनो, आप लोगों को सीखने का क्या मौका मिला कि ये जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसी चीजें? जी, क्या हम भी इस तरह के लेक्चर दे सकते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करें तो सब कुछ होता है। हाँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं, ये हमें- मिसाल से आपको कुछ फायदा हुआ ना? हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेम में मैं टॉप करूंगी, ये फायदा है मेरा। आप तो है, लेकिन ऐसे लेक्चर तुम भी देना है। हाँ? जी, कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज। अनसिया इधर आओ, जल्दी आओ। शादाब भाई मैंने जाता पकड़ो यार वो। अरे नहीं जा तू चलो, चलो। बोलते बोले अनसिया इधर आओ। फरजाना, जल्दी इधर आओ। निकाम से भी कुछ बोलना चाहिए। अच्छा, कोई सवाल और इसमें करना है? जल्दी इधर आओ, अनसिया इधर आओ। मैं अरे बोलो ना उमर। हमारे साथी इतना बोलेंगे तो क्या करें? एक आ जाओ जी, अर्षद जाओ। बच्चियों में से भी एक हो जाना था, टॉपर हो जाना था। उसके अल्फाज नहीं, तालिब इल्म बोलिए बोलिए जल्दी, आओ, इधर वो आओ। अल्फाज बोलिए जल्दी। उठिए उठिए जी, देखो ना, आधा घंटे तक पावर पॉइंट पे बात किए हैं, आपके वाह, साथी हैं। उठिए जी। तो ये इस तरह के मौके से हमको क्या फायदा हुआ? 2-4 बात पहले आप अरे आप अच्छा बोलते हैं। आज का जो चीज बोले ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि एग्जाम में कैसे तैयारी करें। बहुत सारी मालूमात हुई है। बहुत सारी मालूमात हुई, जो बोले वो आप उससे तो बहुत दूर थे अपन। एग्जाम के बाद बहुत हमको इस तरह की तैयारी करना चाहिए। ऐसी मालूमात नहीं थी जो हमें बोले कि मालूमात अब हो गई है। इंशाल्लाह आगे अपन इस बात पर अमल करेंगे और टॉपर आने की कोशिश करेंगे। आप तो आएंगे, लेकिन मैं ये बोलूँगा तुम्हारी क्लास वाले ऐसा लेक्चर दिए हैं जी सर। तो हम भी इस तरह की एक्टिविटीज में आगे आना चाहिए। जी सर। ये जो है, इनसे हमको एक रोशनी मिली है कि एक स्टूडेंट रहते हुए दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको भी उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। ये मिसाल हमको मिली। तो ये जो है, आज का प्रोग्राम कामयाब रहा। बहुत सारे नाजरीन ने देखा है इसे। ये हाँ, माशाल्लाह से बहुत सारे लोग दुनिया भर में देखे हैं इसे। जी जी जी, शुक्रिया आपका। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहले तो मैं हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर असलम फारूक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके अंदर ये तड़प है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। फिर जो सबसे अहम हथियार मौजूदा दुनिया का है, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसका सही इस्तेमाल, प्रॉपर यूज़ के ताल्लुक़ से बताते रहते हैं। इस मौके पर अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ और बाक़िया तमाम मेरे साथियों का भी जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। ठीक है। तो ये हमारे तालिब इल्म हफीज़ हैं और ये फेसबुक के ज़रिए सारी दुनिया में हमारी बात पहुँची है। मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं
तो एक बीए के स्टूडेंट है, ये आप लोगों को बता दें, सरवरी साहब को भी मैं इत्तला देना चाह रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, माशाल्लाह इनमें सलाहियत है और हम इन्हें मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी भेजेंगे और वहाँ ये जैसे हमारे तालिब इल्मों को गोल्ड मेडल मिला था, ये भी गोल्ड मेडल लेंगे और वहाँ जो आईएएस की कोचिंग हो रही है वो इस कोचिंग में हिस्सा लेते हुए ज़रूर मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। जिन लोगों ने ये लेक्चर देखा है उसे दूसरों तक पहुँचाए। और एक बात यह है कि हफीज़ इस तरह के लेक्चर हैदराबाद में भी दे सकते हैं, अगर कोई रब्ता करना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ये लेक्चर हैदराबाद में भी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में हो सकता है। और जो अहबाब देखे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस लेक्चर को दीगर अहबाब तक शेयर करें। शुक्रिया।